भारत और पाकिस्तान की बीच की तनातनी का असर न केवल सीमा पर बल्कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर भी पड़ा है। हालांकि अब स्थिति सामान्य होने के बाद माता के दर्शनों के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन 7 तारीख को जो हेलीकॉप्टर सेवा बंद कर दी गई थी वो भी आज शुरू हो गई है। क्या कुछ हाल रहा है कटरा का इन दिनों में? हमारे साथ कटरा से बीजेपी के विधायक बलदेव जी हमारे साथ हैं। बलदेव जी, 7 तारीख को जब भारत ने स्ट्राइक की उस समय करीब 15,000 के आसपास यात्रा थी, जो घटकर अब आज 3,000 है। ये जो 7 दिन थे, आप खुद बिजनेस से आते हैं, आपके होटल्स हैं, किस तरह से देखते हैं आप व्यापारी की नज़र से इन 7 दिनों को? ये व्यापारी की नज़र से अगर मैं कटरा की पूरी इकानमी को देखूं, यहाँ के होटल्स को देखूं, यहाँ के कारोबार को देखूं, तो मैं कह सकता हूं कि जब पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ वह उसी से ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया। मगर चलते चलते ये सारी चीज़ों का जब सही असर तब पड़ा जब हमारी तरफ से स्ट्राइक हुई 7 तारीख को और एक दावा बोला गया सेंटर सरकार की तरफ से। उसके बाद की डिक्लाइन, और डिक्लाइन में अगर आपको कहूँ तो यहाँ तक आ गई थी कि 600 यात्रा थी मात्र एक दिन, 600 के बाद 2500। अब थोड़ा सा जो है मार्जिनल तौर पे उभरा है जब से ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है। और स्टेबिलिटी भी मैं समझ सकता हूँ कि तब से आई है। पूरे तौर पे लोगों को जो विश्वास था वो इस बात पे हुआ है जब नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण परसों हुआ है ना, उस जो उन्होंने संबोधित किया है, उस संबोधन के बाद एक जो कॉन्फिडेंस था लोगों के बीच में, और ख़ास तौर पर लोगों के साथ साथ जो लोगों ने अपने प्रोग्राम कैंसिल किए थे, जैसे मैं होटलियर हूँ, होटलियर होने के नाते उसके बाद इंक्वायरीज बढ़ना शुरू हो गई हैं। जो बुकिंग्स कैंसिल हो गई थी, डेफर हो गई थी, आगे के लिए चल गई थी, श्रीनगर के लिए जो बिल्कुल बंद हो गई थी। और ये मेरा मानना है कि जिस किस्म से खास तौर पे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मतलब कि यात्रा को सुचारू रूप करने के लिए अपने सारे के सारे मतलब कि जो उनकी सेवाएं थी उनको उन्होंने सुचारू रूप से रोका नहीं, एक मैसेज गलत नहीं उन्होंने दिया। इसी तरीके से यात्रा की वृद्धि हो, उस तरीके से उन्होंने सब किस्म के इंतज़ाम जो थे वो कटरा वालों की तरफ से भी थे, होटलों की तरफ से भी थे। और यहाँ तक मैं आपको कहूँ, हर तरफ से जो एक वेव्स होती है ना कि आप मतलब कि मार्केटिंग के लिए होटलियर्स हैं, उनकी तरफ से जितनी भी अब इंक्वायरीज आ रही हैं परसों से बात के लिए, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित किया है, तो चीज़ें मैं कह सकता हूँ आपको वो चेंज हो गई हैं। और चेंज होने के बाद मैं आपके माध्यम से यात्रियों को खासतौर पर एक सेक्शन है पिलरिज्म की, पूरे हिंदुस्तान को अपील भी करना चाहता हूँ कि माता हमारे साथ है और भगवती की कृपा है, ये सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं और आगे आके ठीक होगी। जो एक भ्रम की स्थिति थी, मैं कह सकता हूं कि वो बिल्कुल हट गई है और घुटनों के बल पे पाकिस्तान को ला दिया है हिंदुस्तान की फौजों ने। मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान की सशस्त्र बलों को भी और बीएसएफ को और बाकी सबको सलाम भी करता हूं, और ये आह्वान भी करना चाहता हूं एज ए विधायक होने के नाते कि कटरा आने में, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने में, आपने जो अपने प्रोग्राम जो आपने डेफर किए हैं उनको आप रीशेड्यूल करें। और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की सेवाएं पूरी की पूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल का इंटरव्यू मैं देख रहा था, शायद मैंने आज सुबह देखा है, यात्री जिसने अपनी मतलब के डेट डेफर कर दी थी, डेफर करने के बाद स्ट्राइक होने के बाद उसने अपनी जो उसके मुख की मैं बात आपको बता दूं, उसने उसको रिवाइव किया और वैष्णो देवी आने का फैसला किया उस फैमिली ने। तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और माँ भगवती से भी कृपा कहना चाहता हूं कि ये अपार कृपा हमारे पे बना के रखे और पूरे हिंदुस्तान पे बना रखे, और सुचारू रूप से कटरा ही नहीं कश्मीर भी एक बार फिर से चालू हो जाएगा। आपने बलदेव जी भ्रम की स्थिति की बात की, अब भ्रम इससे भी दूर हो जाएगा कि हेलीकॉप्टर शुरू हो गए? बिल्कुल, भ्रम तो बिल्कुल हेलीकॉप्टर मैं जो समझता हूँ वो जो शुरू किया है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने, वो एक कड़ी है इसी बात में कि कॉन्फिडेंस लोगों में पैदा हो जाए कि चॉपर सर्विस फिर से शुरू हो गई है। और जो जितना भी ये सारा हमने जो देखा है, ये 7 तारीख से लेके 12 तारीख का जो 4-5 दिन का जो फेस था, कटरा में बिल्कुल शांति थी, कोई ऐसी बात नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेशन की तौर से भी एक कटरा का मतलब देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन की तौर पे भी आपको मैं बता दूं कि इन्होंने भी पूरा इंतजाम किया था, यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और मैं कटरा की इंपॉर्टेंस अगर मैं बताऊं, मैं आपको अपनी कॉल रिकॉर्ड भी बता दूंगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक थोड़ी सी भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, मैं डिक्लेयर तो नहीं करूंगा क्या हुई थी, क्योंकि जो ड्रोन उधमपुर को जा रहे थे वो वाया कटरा जा रहे थे, और कटरा जाने से किसने रिपोर्टिंग गलत कर दी। और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मतलब कि मुझे डिफेंस मिनिस्ट्री से फ़ोन आया ऐसे विधायक होने के नाते, मैं आपको कॉल रिकॉर्ड दिखाता हूँ, डिफेंस मिनिस्ट्री से आया कि ऐसी कोई बात तो नहीं है। तो मैंने कहा जी मुझे तो नहीं लगता नहीं है, मगर फिर भी मैंने एसएसपी रियासी और बाकी भवन पे वैष्णो देवी की एडमिनिस्ट्रेशन
स्टेशन, खासतौर पे वहाँ पे थानेदार को पूछ के सारी स्थिति का जायजा लेने के बाद रिवर्ट किया है डिफेंस मिनिस्ट्री को। रिवर्ट करने के बाद फिर उनकी फिर हदायत ये कि आप वहाँ पे स्थानीय विधायक हैं, किसी किस्म की भी कोई बात हो तो आप हमसे ज़रूर शेयर करिए। ये माँ भगवती, ये माता वैष्णो देवी की स्थली जो है, इसको एक बहुत बड़ा महत्व है और महत्व के नाते उसी तरीके से माता वैष्णो देवी का हम सब पे आशीर्वाद है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जितनी यात्रा की स्केल हमारी पीछे थी उससे बढ़ के लोग आएंगे, क्योंकि ये समृद्धि और शांति का एक मैसेज जो भगवती की तरफ से लोगों को आशीर्वाद मिलता है ये। और मैं एक रेफरेंस से आपको कहना चाहता हूँ, 71 की वार के बाद भी हम छोटे थे उस वक्त, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारी यात्रा की स्केल कई गुना बढ़ गई थी, और सिर्फ इसलिए कि लोग माथा टेकने आते थे कि शांति अब आ गई है, माता की कृपा हमारे पे रहे। यही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सर, आने वाली छुट्टियां हैं, मई के लास्ट से छुट्टी हो जाती है, जून छुट्टी में जाता है, तो अब इन छुट्टियों के मौसम में कटरा हमेशा गुलजार रहता है, लोग आते हैं, तो अब क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि छुट्टियां पड़ने वाली हैं? मैं बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूँ, और उम्मीद करने के साथ साथ भी जो यात्रा का ये एक थोड़ा सा गैप रहा है ना, ये असल में जिस किस्म के वाक़यात वहाँ पे पहलगाम पे हुए थे, और उस पे जो भारत सरकार की तरफ से, हमारी सशस्त्र बलों की तरफ से जो चोट आगे संदूर के नाते से एक बहुत बड़ा मैसेज है। वो संदूर उजड़ा था तो संदूर की ही कसम के साथ आगे वो सारी बातें जो चली हैं, और जिस किस्म का मतलब कि कार्रवाई सेंटर सरकार ने की है, लोगों के बीच वो कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस आने के साथ साथ वो आगे चीज़ें मैं कह सकता हूँ कि छुट्टियों में जो नज़ारा पहले था उससे बढ़ के यात्रा यहाँ पे होगी। यात्रा बढ़कर होगी, और आने वाली छुट्टियों के मौसम में श्रद्धालु देश भर से बढ़ चढ़ कर आएंगे, क्योंकि न केवल कटरा के होटल व्यवसाय से जुड़े लोग, बल्कि कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ आए वो माता के दर्शन करें और आराम से वापस अपने घर जाए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.